तारीख़ बताती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से नमरूद की बेटी मुतासिर हो गई थी और वो मुसलमान हो गई थी। असल में मसला ये हम करते हैं कि हम 4000 साल पुरानी तारीख़ आज के जोग्राफ़िए से समझना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। आप सोच रहे हैं मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ बगैर कुछ बोले। ये जो मैंने आपको एक बड़ा हसलिंग बसलिंग जीता जागता शहर, आज वीकेंड है और लोग अपने घरों से पार्क में जो मैंने आपको दिखाया आके बैठे हुए हैं, फैमिलीज खाना खा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बूढ़े लोग वो जो इनकी गेम होती है टपाली वो खेल रहे हैं। इसी तरह से एक आम मुतवसत तबके का शहर, ऐसे शहर दुनिया में हर जगह हैं, लेकिन मैं यहाँ क्यों आया हूँ? इस शहर की रौनक, इस वक्त जो इसका पार्टी वाला माहौल है, वो देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आज से करीबन 4000 साल पहले यहाँ पर तारीख का एक बहुत अहम वाक़या रूनुमा हुआ था। ये वो जगह है और यहाँ से करीब वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था। वो किस्सा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो आइडल वर्शिप है, बुत परस्ती के ख़िलाफ़ जद्दोजहद, वो इस कदर मौसर थी कि अल्लाह ताला ने उसकी वजह से उनको खलीलुल्लाह यानी अपने दोस्त का खिताब दिया और उसी की पादाश में नमरूद ने उनको आग में डाला। और मैं आपको मुख्तसर सी उस जगह ले जाने से पहले जहाँ वो इटसेल्फ आग थी, एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सामने जो एक पुराने से किले के आसार नज़र आ रहे हैं, ये किला तो गालिबन अब्बासी खुलफा ने बनाया था, लेकिन इस जगह पर हमेशा कोई ना कोई इमारत कायम रही है, क्योंकि ये जगह तकरीबन पिछले 1600 साल से इस पर मुत्तफ़क़ा हिस्टोरियंस, रिलीजियस हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट का इत्तफ़ाक़ है कि ये वो जगह थी। और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सामने जो आपको वो लंबे लंबे सतून नज़र आ रहे हैं, इसको तख्त नमरूद या थ्रोन ऑफ नमरूद कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ नमरूद अपनी पूरी करोफर के साथ अपना दरबार लगा के बैठा हुआ था और सारे उसने अपने दरबारी जमा किए हुए थे। साथ ही यहीं कहीं ये जहाँ पे फसील नज़र आ रही है, इस पर एक मंजनीक टाइप की मशीन के ऊपर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था एक लुंगी के अंदर। और ये जो जगह मैं आपको जहाँ लेकर जाऊंगा, यानी कि इससे नीचे यहाँ पर कहीं इस जगह, इसके पीछे जहाँ मैं अभी जाते हैं, वो आग रोशन थी जिसके शोले आसमानों को छू रहे थे। नमरूद बहुत खुश था कि आज वो अपने एक बहुत बड़े नौजुबिल्ला दुश्मन से छुटकारा हासिल कर लेगा। अल्लाह की मशीयत क्या थी, वो मौजज़ा क्या था, आइए चल के उस मौजज़े को डिस्कवर करते हैं। तो हिस्ट्री एंकर्स, ये जिस शहर में मैं आया हूँ, इस शहर का नाम है सांदली उर्फा। इसका कदीमी नेम उर्फा था, हमेशा से उर्फा रहा। अब इस उर्फा के दो मायने हो सकते हैं, एक तो उर्फा आपको पता है अरफा यानी आला, और दूसरे लोग कहते हैं कि राहा यानी कि विंडी, उससे इसका नाम ओरिजिनेट हुआ। और सांदली जो है, सांदली तुर्की ज़ुबान में कहते हैं शानदार, ग्लोरियस। तो इस इलाके के लोगों ने 1922-23 में बरतानवी और फ्रांसीसी फौजें जब खिलाफत उस्मानिया से लड़ रही थी, तो इसके खिलाफ बड़ा एक इफेक्टिव
रोल अदा किया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने गालबन 1983 या 84 में इनको सानली यानी शानदार लोग, शानदार तोहफा का खिताब दिया। ये बड़ा गरीब सा, एक बड़ा मुतवसत सा शहर है, या शायद पता नहीं, मैं गरीब इलाके में ठहरा हुआ हूँ। और जो मैंने आपको जिस तरह हिस्ट्री बताई कि इस पर मुतफक्का हिस्टोरियंस का इत्तफाक है कि ये वो जगह थी जहाँ पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला। अब मैं उस जगह की तलाश में हूँ। वहाँ पर अब एक मस्जिद कायम है। उस मस्जिद का नाम है खलीलुर रहमान जामी। जामी जैसे आपको पता है तुर्की में मस्जिद को कहते हैं। ये आपके सामने वो पहाड़ है जो मैंने आपको दूसरे पहले उसमें दिखाया था, जहाँ पर नमरूद अपने तमाम तर दरबारियों के साथ बैठा हुआ था। और ये वो सामने पिलर्स जिसे तख्त नमरूद कहते हैं, जहाँ पर नमरूद अपना तख्त लगाकर बैठा हुआ था। और ये वो मैदान था जहाँ पर वो आग थी जिसके शोले आसमानों को छू रहे थे। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये वो करते हैं कि वो तो हजरत इब्राहीम तो इराक के रहने वाले थे, तो ये तुर्की में कैसे हो गया ये वाकया। असल में थोड़ी सी मैं आपको, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको 2 मिनट आपकी समा खराशी करूँ। हम असल में मसला ये हमारे करते हैं कि हम 4000 साल पुरानी तारीख आज के जोग्राफिया से समझना चाहते हैं। 4000 साल पहले इस, बल्कि 4000 क्या, 100 साल पहले भी इस जगह का नक्शा ये नहीं था। अरब ममालिक, आपको पता है कि 1922-23 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ और मुसलमानों की आखिरी खिलाफत ख़त्म हुई, तो 2 डिप्लोमेट्स, एक फ्रेंच और एक ब्रिटिश, उन्होंने अपने सामने एक नक्शा बिछाया। दोनों के मुंह से सिगरेट झलक रहा था और सिगरेट की जो राख थी वो कई बार उस नक्शे के ऊपर गिरी, और उन्होंने अपने पेन लेकर उस पर लकीरें खींची। और वो जो एक अरब वो था लैंड, यानी खिलाफत उस्मानिया का जो जेर तसल्लुत इलाका था, उसको लिबनान, कुवैत, सऊदी अरब, इराक में बांट दिया। ये आजकल की तकसीम है, ये 4000 साल पहले ऐसी तकसीम नहीं थी। तो ये बहुत अहम नुक्ता है जो आप समझें, और आप में से बहुत समझते भी होंगे जो तारीख के तालिब इल्म है, कि आप 4000 साल पुरानी तारीख को आजकल के जोग्राफिया से नहीं समझ सकते। इराक 1922-23 में वजूद, यानी कि जो सल्तनत है वो तो ये 20वीं सदी में कायम हुई। उससे पहले ये इलाका जो था ये मेसोपोटामिया का इलाका था। और जैसे अब ये मैं आपको नक्शा लगा के दिखाता हूँ, ये नक्शे में आप देखिए मेसोपोटामिया जो था उसमें आजकल का सारा इराक, कुवैत, कुछ ईरान का हिस्सा और कुछ तुर्की का ये हिस्सा जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, साउथ ईस्टर्न हिस्सा, और भी कुछ हिजाज का हिस्सा शामिल थे। तो मेसोपोटामिया, आपको पता है कि पहली सिविलाइजेशन थी जिसने फ्लरिश किया, और उससे फिर बहुत सारी और सिविलाइजेशन जैसे केडियन, सुमेरियन, बेबीलोनियन, नैनवा, वो वाली सिविलाइजेशन सारी डेवलप हुई। मेसोपोटामिया ग्रीक 2 अल्फाज से निकला है। मेसो का मतलब होता है दरमियान, और पोटेमिया का मतलब है दरिया, 2 दरिया के दरमियान। और वो 2 दरिया थे दजला और अरफात, यानी यूफ्रेटस एंड टिग्रिस। क्योंकि पानी की फरावानी थी तो जाहिर बात है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ दरिया बहते हैं वहाँ पे तहसीबें जन्म लेती हैं, और जहाँ पे समंदर बहते हैं वहाँ पर तिजारत जन्म लेती है। तो वहाँ पर पहली यानी कि मेजर ह्यूमन सिविलाइजेशन मॉडर्न दौर की मेसोपोटामिया में शुरू हुई। और वैसे भी ये अगर आप नक्शा जो आपने देखा, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन के दरमियान में था। तो ये एक तरह से बड़ा इम्पोर्टेंट कल्चरल, रिलीजियस, आर्किटेक्चरल, एक तरह से मेल्टिंग पॉट बना, जहाँ पर सारे जो थे मज़ाहिब,
एतकाद, अकीदे, ज़ुबानें, कल्चर, तहज़ीब, लॉ जो थे वो मिक्स होकर एक नई तहज़ीब ने जन्म दिया, जो बाद में जैसे मैंने बताया कभी सुमेरियन, कभी एकेडियन, कभी बेबीलोनियन कहलाई। और इसकी एक और वजह भी है कि ये जो इलाका था मेसोपोटामिया का, ये यहीं पे क्यों सबसे पहले तहज़ीब बनी। और भी बहुत दुनिया में जगहें थी, तो उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि आइस एज दुनिया से जब ख़त्म हुई तो उसके बाद ये पहला इलाका था जहाँ से आइस मेल्ट हुई। तो ये इनहेबिटेबल इलाका था, यहाँ पे खेती बाड़ी हो सकती थी। मेसोपोटामियन वो पहले लोग थे जिन्होंने एग्रीकल्चर को बस बहैसियत एक ट्रेड अपनाया, और इसी वजह से वो तरक्की की। तो निमरूद मेसोपोटामिया का बादशाह था, और ये हिस्सा जो अब तुर्की में है उस जमाने में मेसोपोटामिया का हिस्सा था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहीं पर उसने वो सज़ा दी बुत तोड़ने पे, जैसे आप जानते हैं आपने ये बुत तोड़े थे। तो जनाब ए आली, मैं तकरीबन शायद उस जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो अज़ीमुश्शान मौज़ा हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक दफ़ा और दोबारा से आपको आपकी जो जोग्राफिकल ओरिएंटेशन है वो ठीक कर दूँ। तो जनाब ये जो आपके सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पर निमरूद बैठा हुआ था अपना तख्त लगाकर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसका एक महल यहाँ भी मौजूद था। ये जो दो आपको सामने पिलर नज़र आ रहे हैं, इसको तख्त नमरूद कहते हैं, कि ये वो जगह थी जहाँ पर नमरूद अपना तख्त लगाकर अपने हवारियों के साथ और दरबारियों के साथ बैठा हुआ था। इसके आसपास ये जो फसील का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर बाकी जो उसके दरबार के उमरा थे वो बैठे हुए थे। और यहीं कहीं, अब एग्जैक्टली वो जगह मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये नीचे जो इसके चट्टाने हैं गालबन यहाँ कहीं, चूंकि वो ऊपर से देख रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस मंजनीक टाइप की, जिसे अंग्रेजी में कैटापल्ट कहते हैं, टाइप की मशीन के ऊपर, तो यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधा हुआ था। और ये जो थी जगह जहाँ पे ये सारा पाक है, ये वो जगह थी जहाँ पर आग का अलाव जो था वो इतना ऊंचा था कि उसके शोले आसमानों को छू रहे थे। फिर निमरूद ने हाथ में उसने एक रुमाल पकड़ा हुआ था, और जो भी मंजनीक को ऑपरेट कर रहे थे कि मैं जब रुमाल नीचे करूँगा तो तुमने वो मंजनीक की से जो रस्सी है वो काट देनी है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक देना है। सेकंड को जब उसने पहला अपना बायां हाथ खड़ा किया, जिसका मतलब ये कि खामोशी हो जाए, और एकदम सब दरबारी जो थे वो खामोश हो गए। फिर उसने दूसरा हाथ, दायां हाथ जिसमें उसने रुमाल पकड़ा हुआ था, उसने वो हाथ झटका और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक की रस्सियाँ काटी गई, और वो वहाँ से उड़ते हुए इस आग के अलाव की तरफ गिरे। जैसे ही आग के अलाव के करीब वो पहुँचे तो अल्लाह की जो कुदरत थी वो अपने रसूल को बचाने के लिए, अपने खलील को बचाने के लिए हरकत में आई, और वो जगह जहाँ पर आग जल रही थी एक पानी के पौंड में तब्दील हो गया। और ये वो पानी का पौंड आपके सामने, जिसे आज भी ऐन खलीलुर रहमान यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चश्मा कहते हैं। रिवायत है कि वो जो लकड़ियाँ थी जो जल रही थी वो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनको मछलियों में बदल दिया था। ये जो आपको बहुत सारी मछलियाँ नज़र आ रही हैं, रिवायत है कि ये उसी जलती हुई आग के लकड़ियाँ थी जो मछलियों में तब्दील हो गई। और आप रश देख सकते हैं लोगों का। वैसे भी आज वीकेंड है, लेकिन ये बहुत ही मुकद्दस जगह है, सैनुल उर्फा, सनी उर्फा, जिसका मैंने आपको बताया। इसको सेंट्रल एशिया का जेरूसलम भी कहते हैं, सिटी ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। और कहा जाता है कि ये जो मछलियाँ नज़र आ रही हैं, इनमें से अगर आपको कोई सफ़ेद मछली नज़र आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा उस इंसान की ज़िंदगी में कोई ब्लेसिंग आती है, कोई रहमत आती है। मुझे तो कुछ नहीं नज़र आई, अगर आपको नज़र आ गई तो वो ब्लेसिंग आपकी। तो जनाब ये वो जगह जहाँ पर वो मार्कतुल आरा मौज़ा अल्लाह ताला का, जिसको हम बचपन से सुनते आए, मुझे बचपन से ख्वाहिश थी वो जगह देखूं, उसको एक्सप्लोर करूं और ये देखूं कि वो जगह क्या थी।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जैसे आपको पता है कि मैं उनके मरकत पे भी जब हेब्रोन में था, फ़लस्तीन में हाज़िर हुआ था। हम सबको ही वो हम कहलाते भी मिल्लत इब्राहीमी हैं। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जद्द अमजद थे। उनसे तमाम मुसलमानों को बहुत अकीदत है। मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी और आज मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे वो अज़ीम शान वाक़या हुआ। वो मौज़ा जो हमने बचपन से किताबों में पढ़ा और बड़ों से सुना। यहाँ पे एक और भी जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उधर चलते हैं। मैंने पढ़ा है उस बारे में। अब दुआ करें मिल जाए। वही मसला ये भी संगली उल्फा जो है ये बड़ा छोटा, निस्बतन छोटा शहर है। कहते हैं इसकी आबादी खैर एक शहर से वो बड़ा है। एक शहर की आबादी जैसे 90-95 हज़ार थी, इसकी आबादी तकरीबन 20 लाख के करीब है। लेकिन ये बहुत मेरे में तुर्की का सबसे कहते हैं कोनिया और ये दुनिया तुर्की के सबसे कदामत पसंद और मजहबी शहर है। यहाँ को मैंने हार्डली कोई खातून देखी हैं बुरके या हिजाब के बगैर, और मस्जिदें जो थी वो भरी हुई थी जोहर के वक्त भी और असर के वक्त भी। तो मैं वो जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ एक और वाकया बड़ा अहम जो था वो तारीख मुझे नहीं पता था इस वाक़े का। ये तो जब मैंने इस पर तारीख इस पे थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की, ये मेसोपोटामिया, नमरूद की सल्तनत कहाँ कहाँ थी और ये सारा कुछ, तो फिर मेरी नज़र से वो वाक़या गुजरा। इस कॉम्प्लेक्स की यानी खलीलुल्लाह कॉम्प्लेक्स का एक और अहम जो मकाम है वो ये, जैसे ज़ियारत गिरजी लिखा हुआ है, गिरजी शायद गार को कहते हैं। और यहाँ रिवायत के मुताबिक ये वो गार है जहाँ पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि मशहूर वाक़या है कि नमरूद की बीवी ने ख्वाब देखा था कि एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाहत की ख़त्म होने का सबब होगा। तो उसने तमाम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। हज़रत इब्राहीम की वालदा, जिनका नाम तारीख में नूना लिखा जाता है, जब उनको अपनी प्रेगनेंसी का पता चला और उनको उस रॉयल ऑर्डर का पता था, तो वो इस गार में आई थी। और इस गार में यानी कि अब इसमें दो एक छोटा सा इख्तलाफ है। इस शहर का नाम है, जैसे मैं बताया, इसका कदीमी नेम उर्फा था और तारीख कहती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उर के रहने वाले थे। अब बड़े मज़े की बात यह है कि जो जूइश हिस्टोरियन हैं इसराइली, उनका ख्याल ये है कि यही वो उर्फा है, उर ये वो उर है जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई थी। कुछ मुसलमान स्कॉलर्स भी इससे एग्री करते हैं, लेकिन बास का ख्याल ये है कि वो उरुक वो था जो आजकल के इराक में है, तो यहाँ से पता नहीं कितना दूर है, कुछ 100 किलोमीटर है। और जब
उनकी वालदा को, नूना को, बीबी नूना को इस बात का पता चला कि नमरूद ने तमाम बच्चों को हलाक करने का वो किया है, कसद किया है। तो आप यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी हजरत इब्राहिम को तो जन्म देने के लिए। और उसके बाद कई साल, बाज रवायात में 6 और इसराइली रवायात में 10 साल भी लिखा जाता है कि 10 साल तक आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही रखा। और उसके बाद फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने जो आबाई इलाका था उरुक का, वहाँ वापस चले गए। और अगर यहाँ के रहने वाले थे तो जहाँ भी आपका घर था इस उर के अंदर, वो वहाँ पर अपने वालिद के पास, जिनका नाम आप जानते हैं तारक था, उनके पास वापस चले गए। और फिर आपने बुत तोड़े और फिर जिसकी सज़ा में आपको आग में फेंकने की सज़ा मिली, वो जगह मैं आपको सारी दिखा चुका हूँ। और कुछ और हिस्टोरियंस के ख्याल ये गार, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा इस गार में लेके जाऊंगा, इसमें बड़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग पुल है इसके अंदर। बाज़ लोगों का ख्याल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी पैदाइश इसी गार में हुई। लोग ये भी कहते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम यहाँ आकर रहे, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इस गार में आकर रहे, और इसी वजह से इस सामनी उर्फा को, इस शहर को सिटी ऑफ प्रॉफिट्स कहा जाता है। और एक दफ़ा दोबारा उस गार के अंदर चलते हैं। एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जाते जाते, तकरीबन पहुंच गया हूँ वहाँ पे। ये जो आपके सामने एक छोटा सा, वैसे तो आपको लग रहा है जैसे कोई रेस्टोरेंट है या कैफेटेरिया है, और उसके बीच में एक तालाब है। एक तालाब वो था जो मैंने आपको दिखाया, जो कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से, जिसको हेल फायर को एक वाटर बेड में बदल दिया था, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गिरे, महफूज रहे। तारीख बताती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तालीमात से नमरूद की बेटी मुतासिर हो गई थी और वो मुसलमान हो गई थी, जिसका नाम यूनानी ज़ुबान के अंदर ज़लीहा कहा जाता है और अरबी में या तुर्की ज़ुबान में से जुलेखा कहते हैं। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दरपर्दा मदद भी करती थी। और नमरूद को अपनी बेटी के इस मुसलमान होने का, हज़रत इब्राहीम पे ईमान लाने का पता चल गया था, तो उसने अपनी बेटी को भी वही सज़ा दी। और वो बेटी जो थी हज़रत इब्राहीम की दरपर्दा, उसने बहुत मदद की। वही बात जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मिल गए काबे को निगहबान सनम खाने से, तो काबे को निगहबान हमेशा मिल जाते हैं। उसने अपनी बेटी को भी वही सज़ा दी कि एक साथ छोटी दूसरी मंजीक पे अपनी बेटी को बांधा और उसको भी फेंका आग के अंदर। जहाँ उसकी बेटी गिरी, वो भी अल्लाह ताला ने उस जगह को एक पानी के पौंड में, तालाब में बदल दिया। और ये वो तालाब है जिसे ऐन जुलेखा, यानी कि जुलेखा का चश्मा या जुलेखा का तालाब कहा जाता है, जहाँ पे उसकी नमरूद की बेटी गिरी थी। और ये वो वही रिवायत की वो मछलियाँ हैं जो कि, जो उनकी नस्ल में से जो लकड़ियाँ थी, अल्लाह ताला ने उनको मछलियों में बदल दिया था। तो ये जो छोटा तालाब है, इसे ऐन जुलेखा कहते हैं। ऐन जुलेखा मतलब नमरूद की बेटी जो आप पर ईमान ले आई थी, उसको भी आग में फेंका और वो यहाँ पर गिरी। और इस जगह को भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से एक पानी के तालाब में बदल दिया। अक्सर लोग ये समझते हैं या मुझसे पूछते हैं कि जी ये तो यकीनन
जो उस्मानी थे, ये उन्हों की बनाई हुई जगह होगी, क्योंकि जब वो खिलाफत में थे तो उन्होंने बहुत मज़हब को लोकलाइज करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये जगह तकरीबन 1600 साल से मानी जाती है वही जगह जहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। और यहाँ पर सबसे पहले जब ये जगह एडिसा कहलाती थी, यानी कि एक यूनानी सूबा था, तो वहाँ पर एक बिशप ने यहाँ पर सबसे पहले एक चर्च बनाया था, और उसने उस जगह को कमोमरेट करने के लिए, निशानदेही के लिए कि ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग पर फेंका गया। और वो उसने चश्मा बनाया था सन 500 कुछ के अंदर, 2 या 3 के अंदर। तो अब अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन 1600 साल पहले वो 1600 साल की गवाही है हमारे पास कि ये खिलाफत उस्मानिया का बनाया हुआ नहीं है। इसकी जो तारीख है बहुत पुरानी है। हिस्टोरिकली आप देखें, मेसोपोटामिया, नमरूद, यहाँ से करीब एक पहाड़ भी है जिसका नाम कोहे नमरूद है, तकरीबन शायद 1-1.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर। तो ये जनाब खलीलुर रहमान कॉम्प्लेक्स, वो गार जहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस और हज़रत नूह की भी। और वो जगह तख्त नमरूद, वो चश्मा जहाँ से इब्राहीम गिरे और आग बदल गई पानी में, और वो चश्मा जिनकी बेटी, नमरूद की बेटी जुलेखा, जो आप पर ईमान ले आई थी। जनाब जाते जाते एक दफ़ा और वो पॉन्ड करीब से जाके देखते हैं। फिर लोग, मैंने एक भी तस्वीर नहीं खिंचवाई यहाँ पे। चौक तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। कहा जाता है कि ये मछलियाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा वेल फेड मछलियाँ हैं, जिनसे जितना इनको खाना खिलाया जाता है शायद दुनिया में किसी मछली को ना खिलाया जाता हो। ये देखिए यहाँ पे 5 लीरा का खुराक मिल रही है मछलियों की। आप 5 लीरा की खुराक लीजिए, मछलियों को खिलाइए, और कहा जाता है कि खुशकिस्मती जो है, खुशबख्ती जो है, वो आपके पास आएगी। मैं सफ़ेद मछली की तलाश में था, सफ़ेद मछली तो नज़र नहीं आई। hangi kanal? English. सनली उर्फा की ये खूबसूरत ढलती हुई शाम, ये खूबसूरत तुर्की लोग, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के भी सनली उर्फा के। हालांकि अंग्रेज़ी कोई नहीं बोलता, लेकिन जो जितनी बेचारा को मदद कर सकता था वो की। जब मैं शहर में आज सुबह दाखिल हुआ तो पता नहीं मेरा शहर के बारे में तासुर कुछ शायद अजीब सा था, लेकिन आज ये कुछ घंटे यहाँ पे खलीलुर रहमान कॉम्प्लेक्स में गुजारने के बाद वो जगह जो मुझे बचपन से शौक़ था देखने का, वो तालाब, वो गार, तख्त नमरूद, और वो सारा वाक़या दोबारा ज़िंदा हुआ जहन में। उम्मीद है आपने भी इंजॉय किया होगा और तारीख़ का मैं सही पर्सपेक्टिव, मज़हब का सही पर्सपेक्टिव आपके सामने लाने में कामयाब हुआ हूँगा। और मेरा सफ़र अभी जारी है, आगे चलते हैं। कल एक बड़ी ख़ास जगह पे मैं जा रहा हूँ, जिस पर शायद ये मेरा अपना ज़ाती एक गुमान है या शायद खुशफहमी है। इससे पहले शायद उस जगह के ऊपर वीलॉग ना बनाऊँ, तो मैं बनाऊँगा और आप देखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा आज का ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वीलॉग। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। तारीख़ के किसी मोड़ पर दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।